Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of AITS Major Test 6 for the NEET 2025. We will discuss the inorganic question of this examination. First question inorganic, as it is question number 1. The IUPAC name of an element is unbiome. Unbiome मतलब atomic number 112. Un के लिए 1, un के लिए 1, biome 2. Unbiome. Then the element belongs to which group of the periodic table. इसका मतलब 112 एलिमेंट का ग्रुप नंबर पूछ रहा है, ग्रुप नंबर कौन सा होगा। तो बहुत आसान सा है, देखो ग्रुप पता करने के लिए अब फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप नंबर पता, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, 112 इसी में लाई करेगा सेवेंथ पीरियड में, तो 87, 88, 89 और आपको पता होना चाहिए कि 90 से लेकर 103 तक ए ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहां से फिर शुरू करना है 104 से, 104, 105, 106, 107, 108, 108, 109, 110, 111, 112 इसको हाथ पे काउंट कर लेना है, ठीक है, पीरियड ग्रुप पता करने के लिए। तो 87, 88, 89, 90, 90 नहीं, 90 से 103 ए ब्लॉक में, तो 89 के बाद 104, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 11, 12 यू विल फाइंड दैट इट इज द ग्रुप नंबर 12। 91 CN का है, एटॉमिक नंबर 112 CN का होता है, ठीक है, जिंक वाले फैमिली का है, जिंक, Zn, CD, मरकरी और CN होता है यहाँ पे 112, तो इसका ग्रुप नंबर होता है 12, ग्रुप नंबर 12। तो फर्स्ट का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ हमारे स्पीसीज गिवन है, कॉलम 2 में इसका शेप गिवन है। BRF5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, और sp3d में sp3d2, BRF5 5 और 1 ना, स्टेरिक नंबर 6, स्टेरिक नंबर 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। sp3d2 वाले का ज्योमेट्री होता है स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल एक लोन पेयर है, लोन पेयर यहां पे रख देंगे, F F F F F BR एंड द शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल, तो इसलिए फोर्थ इसका हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है। BRF5 में स्टेरिक नंबर 6 है, 5 लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, स्टेरिक नंबर 6 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर 6 वाले का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, sp3d2 वाले का ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल, 1 लोन पेयर है। एक बात मैं बताना चाहता हूं यहां पे आप लोगों को, ऑक्टाहेड्रल में सारे पोजीशन इक्विवेलेंट होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 लोन पेयर है, जहां मर्जी वहां रख सकते हैं आप, ठीक है, जहां मर्जी वहां रख दो। लेकिन बच्चों को थोड़ा देखने में दिक्कत होता है, या तो बच्चे फिर याद करना शुरू कर देते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 1 लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल शेप होगा उसका, ये बच्चे याद कर ले। और नहीं तो ये बोला जाता है कि शेप डिटरमिन करते समय आप लोन पेयर के पोजीशन को ढक लीजिए, ढकने के बाद जो आपको दिख रहा है ना वही उसका शेप होता है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहता हूं कि बाय द वे स्क्वायर बाय पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल अगर ज्योमेट्री है, या स्क्वायर बाय पिरामिडल भी इसको आप बोल सकते हैं, 1 लोन पेयर जहां मर्जी वहां रख दो, यहां पे रख दिए। अब F यहां पे, F यहां पे, F यहां पे, F यहां पे, F यहां पे और BR यहां पे, और बोला जाए आपसे कि आप लोन पेयर के पोजीशन को ढक के मुझे शेप बताओ, शेप कैसा दिख रहा है आपको, तो ये आप बता पाने में मतलब देखने में थोड़ा दिक्कत आएगी कि स्क्वायर पिरामिडल शेप है, ये नहीं देख पाएंगे आप। ऐसे सब जगह आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री होता है, तो 1 लोन पेयर रहेगा तो स्क्वायर पिरामिडल शेप बचेगा 90 डिग्री के बेसिस पे, लेकिन देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। अब यहां से मैं बोलूं कि ढक को, अब बताओ कि स्क्वायर पिरामिडल शेप दिख रहा है क्या आपको, तो आप भी बोलोगे सर नहीं दिख रहा है हमको। लेकिन अगर इस वाले ज्योमेट्री में मैं बोलूं कि यहाँ लोन पेयर को ढक लो, आप बोलो कि स्क्वायर पिरामिडल है कि नहीं है, तो बिल्कुल बोलोगे सर स्क्वायर पिरामिडल हमको दिख रहा है साफ साफ। तो मैं बच्चों को एक चीज बताने के लिए बताता हूं कि अगर 1 लोन पेयर हो या 2 भी लोन पेयर हो ना ऑक्टाहेड्रल में, तो एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करो।
रखने के लिए कहीं भी रख सकते हैं, क्या दिक्कत है, जहां मर्जी वहां। मैं फिर से बता रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल में सारे पोजीशन इक्विवेलेंट होते हैं, जहां मर्जी वहां रख लो, लेकिन शेप देखने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं बच्चे को बोलता हूं जहां मर्जी है ना, तो मर्जी मान लो कि हम एक्सियल पे रखेंगे, मर्जी वहीं बना लेंगे हम लोग, हमको शेप देखने में दिक्कत नहीं आएगी। दो लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर को हम एक्सियल पे रख देंगे। अगर दो लोन पेयर है तो बोला जाता है कि 180 डिग्री पोजीशन पे रखिए, ठीक है, डायगोनली रखिए उसको, ताकि 180 डिग्री एंगल पे आ जाए और 180 डिग्री पे रिपल्सन कम हो जाएगा। तो हम दोनों उसको एक्सियल पे रख देंगे, 180 डिग्री हो जाएगा, हम लोग इसी मर्जी मान लेंगे अपना। अब इसको ढक लेंगे तो स्क्वायर प्लेन मुझे साफ साफ दिख जाएगा। तो ये बच्चों को थोड़ा सा शेप देखने में सही होता है। जैसे मैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की बात करें तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल एक होता है, ए वाला होता है। अब मुझे एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है, दो लोन पेयर इक्वेटोरियल, तीन हो इक्वेटोरियल पे जाएगा। अब एक लोन पेयर है तो दिक्कत आती है कि यहां रखे, यहां रखे, यहां रखे, जहां मर्जी वहां रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर यहां पे रखोगे आप, यहां पे रखने के बाद आपको बोले कि ग्रुप यहां पे एक्स 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 है, और अब बोला जाए कि सीसो शेप देखो, आप झूला वाला शेप देखो, दिखेगा नहीं दिखेगा, बच्चों को प्रॉब्लम आता है देखने में। लेकिन जहां मर्जी एक लोन पेयर है, जहां मर्जी वहां रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे रखेंगे ना ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में, और उसके बाद कोई ग्रुप आपको देखने के शेप देखने के लिए बोला जाए तो देख लो आप, यहाँ पे वाई ग्रुप है, ये सीसो दिखेगा आपको, झूला टाइप, वो एक ऐसे झूला दिख रहा है आपको, ये वाला, या पाई शेप इसको बोल सकते हैं, पाई शेप दिख रहा है हमको। स्क्वायर फोल्डेड स्क्वायर भी इसको बोला जाता है। तो मैं बताना चाहता हूं, दो लोन पेयर है तो आप यहां भी दो यहां रख लो, दो यहां रख लो, इन दोनों को रख लो, इन दोनों को रख लो, इन दोनों को रख लो। तो अगर इन दोनों को रखेंगे तो आपको बेंट टी शेप दिखेगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक चीज होती है, बहुत बार नेट में क्वेश्चन भी पूछ चुका है, CLF3 में कौन सा स्ट्रक्चर सही है, तो भी आप कर सकते हैं वहां पे। तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे HCF4 देखो यहीं पे आ गया, दो लोन पेयर इसके पास होता है, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। स्टेट नंबर 6, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा। लेकिन दो लोन पेयर, अभी मैं बात कर रहा था, दो लोन पेयर है, हम मर्जी बना लेंगे, यहीं पे रखेंगे। जेनॉन है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, लोन पेयर को ढक लो, स्क्वायर प्लेनर शेप दिख जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका। SF6 कोई लोन पेयर नहीं है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसका भी होगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल शेप, लोन पेयर 0, तो जो ज्योमेट्री होता है वही शेप होता है, थर्ड हो जाएगा। PCL5 में नो लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर 0 है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, सेकंड हो जाएगा। मिला लिया जाए, मैच कर लिया जाए, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकंड। पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है आपको, देख लिया जाए। फर्स्ट में ये सारे मैच कर रहे हैं, तो सेकंड का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमॉन्ग V2O3, V2O4 एंड V2O5 अपॉन रिएक्शन विथ alkalis leads to formation of an oxide anion। ठीक है, देखो इसमें अगर हम बात करें ना एम्फोटेरिक का, तो ये तो एम्फोटेरिक नहीं है, कंप्लीट बेसिक है। V2O4 भी एम्फोटेरिक है, लेकिन इसमें बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, एसिडिक कैरेक्टर कम है, इसमें बेसिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, V2O4 में बेसिक कैरेक्टर है, प्लस मेटल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज ए एम्फोटेरिक कैरेक्टर करता है काम, लेकिन उसमें थोड़ा बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है। ये +5 है, एम्फोटेरिक है, एक कंप्लीट, और इसमें एसिडिक कैरेक्टर डोमिनेट है, बेसिक कैरेक्टर कम है। तो अगर हमको तीन, ये तो भैया बेसिक है, ये भी इसमें बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है, तो अच्छा एम्फोटेरिक कौन होगा? अच्छा एम्फोटेरिक V2O5 है। V2O5 बहुत अच्छा एम्फोटेरिक है, और एनसीईआरटी V2O4 को बेसिक लिखा है, ठीक है ना, एसिडिक कैरेक्टर इसमें बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर +4 है तो बेसिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा होता है। V2O5 में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अगर V2O5 में कोई पूछे कि एसिड है एम्फोटेरिक, तो एसिडिक बेस में अच्छा कौन है, तो ज्यादा इसमें एसिडिक होता है, इसमें बेसिक कम होता है, क्योंकि मेटल का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का रूट क्वालिटी है एसिडिक होने का। मेटल का +1 +2 +3 रूट क्वालिटी है बेसिक, मेटल का +4 का एम्फोटेरिक, और मेटल का +5 का 5, 6 और 7 का एसिडिक होने की क्वालिटी होती है, तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। तो V2O5 हमारा एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक है तो V2O5 एम्फोटेरिक है। ये अल्कली से रिएक्शन करता है, बेस से रिएक्शन करेगा, इसका मतलब इट विल एक्ट एज एन एसिड। तो एक चीज आपको पता है कि जब कोई एसिड और बेस रिएक्शन करता है ना, और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, तो इस सॉल्ट में दो होता है, एक होता है एसिडिक रेडिकल और एक होता है बेसिक रेडिकल। एक एसिडिक रेडिकल है, दूसरा कौन सा है? बेसिक रेडिकल।
तो एसिडिक रेडिकल हमेशा निगेटिव होता है। जैसे बाय द वे एक ले ले HCl और NaOH, NaCl बना दिया, तो NaCl में Cl माइनस एसिडिक है और बेसिक क्या है Na प्लस, मतलब Cl माइनस इसका पार्ट है, HCl का पार्ट है। तो जो एनायन होता है ना वो एसिडिक रेडिकल का पार्ट होता है, और जो कैटायन होता है वो बेसिक रेडिकल का पार्ट होता है। तो इसमें एसिड है, इसका मतलब जो सॉल्ट बनेगा तो इस सॉल्ट में वेनेडियम का एसिडिक मतलब एनायन होगा, वेनेडियम का एनायन होगा, और जो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही यहां पे भी वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो जनरली ये बनाता है VO4 3-, जिसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाता है, VO4 3-, ये बनता है क्या, द ऑक्सीडेशन वेनेडियम इन द ऑक्साइड एनायन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एनायन बनाता है, VO4 3- जनरली बनता है, तो +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। V2O5 जो कि एक एम्फोटेरिक की तरह इस तीनों में बिहेव करेगा, अच्छा एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेगा, और इसी वजह से जब वेनेडियम कोई अल्कली से रिएक्शन करेगा तो खुद वह एसिड की तरह बिहेव करेगा। जब एसिड की तरह बिहेव करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, उस सॉल्ट में उसका एनायन होगा, और एनायन में चार्ज सेम होता है, जो V2O5 के ऊपर चार्ज वही उसका एनायन में चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ +5 है तो यहाँ भी +5 का एनायन बनाता है। जनरली जो बनता है VO4 3- बनता है, जिसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है जो कि +5 होता है। तो 7 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है सोडियम कार्बोनेट कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अमोनियम कार्बोनेट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5th ग्रुप रेडिकल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। 5th ग्रुप रेडिकल में जो हमारा 5th ग्रुप है उसमें आता है बैरियम, भारत सरकार बैरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम +2। इसका पीपीटी बनाना होता है, और पीपीटी कार्बोनेट का पीपीटी बनाते हैं, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट डाल के हम लोग यूज करते हैं। होता क्या है कि अगर आप अमोनियम कार्बोनेट के जगह पे सोडियम कार्बोनेट डालेंगे तो ये सोडियम ++ कार्बोनेट देगा। इसमें सोडियम कार्बोनेट में कार्बोनेट आयन मिलने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है। किसके कंपेरिजन में? अमोनियम कार्बोनेट में। इसमें कार्बोनेट कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है। अब होगा क्या, अगर कार्बोनेट कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, ज्यादा अमाउंट में मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, तो होगा क्या कि 6th ग्रुप में मैग्नीशियम +2 कैटायन होता है, रेडिकल होता है। अब इसमें 6th ग्रुप में, 5th ग्रुप में, 6th ग्रुप में मैग्नीशियम +2 होता है। अब 5th ग्रुप में आप इसको पीपीटी बनाना चाहते हैं, और कार्बोनेट अगर ज्यादा मिल जाएगा तो ये मैग्नीशियम +2 का पीपीटी बना लेगा। तो आप 5th ग्रुप में मैग्नीशियम +2 पीपीटी बन के छट के हट जाएगा। आप 6th ग्रुप का अगर टेस्ट करना शुरू कर देंगे तो उसमें मैग्नीशियम +2 एब्सेंट मिल जाएगा। जब एब्सेंट मिलेगा तो फिर आप बोल देंगे कि 6th ग्रुप में मैग्नीशियम +2 आयन इज एब्सेंट, जो कि आपका टेस्ट गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग अमोनियम कार्बोनेट 5th ग्रुप रेडिकल में कार्बोनेट के प्रेसिपिटेशन के लिए यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेशन का यूज नहीं करते, सोडियम कार्बोनेट यूज नहीं करते हैं फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ 5th ग्रुप रेडिकल। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्यों ऐसा क्यों होता है कि सोडियम कार्बोनेट का आप यूज नहीं करते हैं इन प्लेस ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, ऐसा कारण क्या है? तो इसका रीजन होता है मैग्नीशियम भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेगा। 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। सोडियम प्लस विल इंटरफेयर इन द डिडक्शन ऑफ ग्रुप 5, नहीं कोई मतलब नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन विल बी वेरी लो, नहीं गलत है। सोडियम कार्बोनेट तो और कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा। सोडियम प्लस विल रिएक्ट विथ एसिड रेडिकल, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं होता है। मैग्नीशियम विल प्रेसिपिटेट एज MgCO3 विच इज ए रिएजेंट ऑफ 6th ग्रुप। 6th ग्रुप में से एक आपका कैटायन छट जाएगा, खत्म हो जाएगा, टेस्ट आपका नेगेटिव दे देगा, जो कि पूरे टेस्ट को आपको इंटरफेयर कर देगा। इसीलिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। नंबर 16, which of the following oxidation reaction are carried out by KMnO4 in alkali medium only? अल्कली मीडियम में I- CiO3- अल्कली मीडियम ही होता है। एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है? एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में I- I2 में बनता है, अल्कली में I- IO3 में बनता है। H2- सल्फर में वो एसिड में भी जा सकता है, एसिडिक मीडियम में होता है। तो इसलिए अल्कली मीडियम में वनली पूछ रहा है, तो अल्कली मीडियम में वनली रिएक्शन नहीं है, खत्म हो गया। H2O3 से SO4 2- बिल्कुल सही है। एसिडिक मीडियम में सल्फर का पीपीटी बनाने का भी चांस होता है, ठीक है। और NO2- और NO3- ये तो एसिड में भी होता है, H+ में भी होता है ना वाला, तो इसलिए नहीं होगा, ए नहीं होगा। कौन कौन सा होगा? एक ए होगा और सी होगा। ए और सी विल कैरिड आउट ओनली इन एसिडिक एल्कलाइन मीडियम, नॉट इन एसिडिक मीडियम। तो इसीलिए 16 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
Which one of the following arrangements does not give the correct properties indicated against it? F2Cl2 Br2 I2 ऑक्सीडाइजिंग पावर बिल्कुल सही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा F2 होता है, फिर Cl2 होता है, फिर Br2 होता है, फिर I2 होता है। और इसको देखने के लिए आपको पता है X2 से X माइनस एक्वस बनाना पड़ता है। एक गैसियस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। पहले इसको X हाफ कर दो, यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दो, फिर X माइनस बनाइए, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दीजिए और फिर यहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी दीजिए। इसकी वैल्यू हाई, इसकी वैल्यू हाई, इसकी वैल्यू लो होनी चाहिए, तब डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच निगेटिव होगा, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जीतता कौन है? F2, और सबसे कम कौन होता है? I2। इसलिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन करने का पावर फ्लोरीन का होता है। ऐसे फ्लोरीन इसी में नहीं, पूरे सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 होता है। ठीक है, F2 उसके बाद ओजोन, F2 के बाद ओजोन अच्छा होता है, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ठीक है, F2 सबसे अच्छा, सबसे वीक I2 होता है, सही है। HF, HCl, HBr and HI, HF, HCl, HBr and HI का इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ है, बिल्कुल सही है। HF, HCl, HBr और HI में जब इधर से इधर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में? और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। एक तो ये भी रीजन है। दूसरा रीजन एक और बात कर सकते हैं कि ग्रुप में अगर हम बात करें ना, तो ग्रुप में एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। सबसे अच्छा, सबसे बड़ा साइज I माइनस का, इसलिए साइज बड़ा है। साइज जब बड़ा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एनायन के, कंजुगेट एनायन के स्टेबिलिटी के लिए पीरियड में अगर होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं, ग्रुप में होगा तो साइज चेक करते हैं। तो साइज बड़ा होगा, स्टेबिलिटी बड़ा होगा, तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। हाइड्राइड ऐसे भी याद रखिएगा कि हाइड्राइड में पीरियड में बढ़ेंगे फिर भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और ग्रुप में भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, इंक्रीज इन साइज। NH3 PH3 SH3 SH इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। डाउन द ग्रुप हाइड्राइड का एसिडिक, अभी बात किए हैं, अभी जस्ट बोले हैं कि हाइड्राइड का एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तभी इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ है। भी हाइड्राइड है, भी हाइड्राइड है। ये है हेलोजन का, ये है नाइट्रोजन फैमिली का। एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप घटता है। F2Cl2 Br2 I2 बॉन्ड डिसोसिएशन, नहीं गलत है। क्या पूछा है क्वेश्चन? अच्छा, नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट फोर्थ हो जाएगा। F2Cl2 बाबू, Cl2 का ज्यादा होता है, फिर Br2 का होता है, फिर F2 का होता है, और सबसे कम I2 का हो जाता है। F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होने के कारण होता है लोन पेयर रिपल्सन। छोटा शेल में लोन पेयर है, इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है। तो 21 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। assertion the boiling point of group 16 element hydrides follow the order H2O, H2T, H2S। बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट यही होता है ना, H2O, H2S, H2SC and H2T। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और बाकी सब में वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों का बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर होता है। H2O का सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद इस तीनों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, क्यों? या बॉइलिंग पॉइंट भी क्यों होगा? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, टेलोरियम का। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, इसलिए उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो H2TE का ज्यादा होगा, फिर H2SC का ज्यादा होगा, और सबसे कम H2S का हो जाएगा। तो सही ऑर्डर लिखा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मोलर मास। ऑल दीज हाइड्राइड नहीं, ये गलत लिख दिया यहाँ पे। ऑल दीज हाइड्राइड सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पे थोड़ी डिपेंड कर रहा था, तो अब H2O का सबसे कम हो जाता। मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंडेंट तो सिर्फ H2S, H2SC, H2TE है। मॉलिक्यूलर मास पे तो यही तीनों डिपेंड कर। H2O तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है। अगर मॉलिक्यूलर मास पे अगर डिपेंड करता तो इसका ऑर्डर बिल्कुल H2O का सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। H2O का सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ऑल दीज हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ 3 का डिपेंड कर रहा है, इस तीनों का, इसका नहीं डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स। 26 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। When NH4Cl is mixed with Nessler's reagent in the solution, a PPT is obtained। ठीक है,
द कलर ऑफ पीपीटी। अमोनियम आयन का जब हम लोग KOH इन द प्रेजेंस ऑफ K2HgI4, यही नेस्लर्स रिएजेंट है, यही नेस्लर्स रिएजेंट है। इसका जब रिएक्शन होता है तो ये आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस का फॉर्मेशन करता है, NH2HgIHgO। दिस इज द डॉट, दिस इज द HgO डॉट NH2HgI। इसी को बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। और इसका कलर होता है ब्राउन पीपीटी ऑब्टेंड होता है। कैसा? ब्राउन पीपीटी। तो वही कलर पूछा है 20। इसमें देखो, इसमें एक तो कि नेस्लर्स रिएजेंट के साथ कौन टेस्ट है, अमोनियम आयन का टेस्ट है। या नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस का फॉर्मूला क्या है, इसका कलर क्या होता है, इतना पता होना चाहिए आपको। ये ब्राउन पीपीटी देता है। 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, Which of the following complexes will show geometrical isomerism? ठीक है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए थ्योरी क्या बोलता है कि आप लिगेंड के पोजीशन को चेंज करें, और लिगेंड के पोजीशन को चेंज करने से अगर उसके रिलेटिव बॉन्ड एंगल चेंज हो जाए तो वह GI शो करेगा, और अगर रिलेटिव बॉन्ड एंगल चेंज ना करे तो GI शो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखा जाए, पोटेशियम ट्रिस ऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्रिस ऑक्जेलेटो क्रोमेट Cr, इस पे चार्ज +3 -6 पूरे पे चार्ज -3, तो K3 हो जाएगा। देखो इसमें OX है और सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, तो इसका एक ही पोजीशन संभव ही है, AA AA AA। इस सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का रिप्रेजेंटेशन में लिखा हूं। अब कहीं भी किसी को भी चेंज करो, कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। कहे किसी भी लिगेंड के पोजीशन को चेंज करो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा, सबके बीच में बॉन्ड एंगल सेम होगा, इसलिए GI शो करने के लायक नहीं होता है। पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, ठीक है, क्लोरो Cl, क्रोमियम Cr, क्लोराइडो, इसका X, इसका -1 0, तो इस पे -2 Cl2 क्लोराइड होगा, तब जाके क्रोमियम पे +3 चार्ज होगा। देखो अब यहाँ पे H2O5 है, 3 A A A A A, 5 एक जैसा है और एक जैसा है। अब इसको चेंज करो तुम कहीं भी, कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क। मैं बता चुका हूं पहले, मैं थ्योरी देखिएगा, उसमें MA5B टाइप कॉम्प्लेक्स होते हैं, ना तो ये GI शो करने के लायक रहते हैं, ना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लायक होते हैं, कुछ नहीं शो करते हैं, क्योंकि इसमें रिलेटिव पोजीशन चेंज करने से कोई बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो सकता, इसलिए वो GI शो करने के लायक नहीं होते, ये नहीं करेगा। एक्वा क्लोरो, एक्वा H2O, क्लोरो Cl, बिस इथाइलिन डायमीन EN का होल ट्वाइस, कोबाल्ट 2, क्लोराइड +2 है, तो एक ही क्लोराइड, क्योंकि एक तो Cl यहां पे देगा, एक Cl यहां पे बाहर आ जाएगा, एक ही बाहर आएगा। अब देखो ये शो करेगा, कैसे शो करेगा, आप इसमें सिलेक्शन कर लो H2O Cl को, तो एक बार आप H2O को यहां पे रखो, Cl को यहां पे रखो, मैं एक ही, बाकी N यहां पे होगा, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। अब H2O Cl के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। अब इसको आप चेंज कर दो, H2O को यहां पे रखो, Cl को यहां पे रखो, अब बाकी N N N N, इसके बीच में बॉन्ड एंगल देखो, अब पहले 180 डिग्री था, अब 90 डिग्री हो गया, चेंज कर गया ना, तो GI शो करेगा। इसको बोलेंगे ट्रांस, इसको बोलेंगे सिस, तो ये GI शो बिल्कुल भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम एमीन ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट, देखो पोटेशियम है, एमीन है NH3, और ट्राइक्लोरो Cl है 3, प्लेटिनम +2, तो -1, बिल्कुल सही है ये वाला, +2 हो जाएगा, -3 है वो वाला, तो -1 यहाँ पे, तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो MA3B टाइप कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसका होगा, स्क्वायर प्लस ज्योमेट्री होगा, 3 लिगेंड सेम, 1 लिगेंड डिफरेंट, वो GI शो करने के लायक नहीं होता है, नहीं करेगा। इसे पूछा है कि GI कौन शो करेगा, तो एक्वा क्लोरो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 2 क्लोराइड, दिस कॉम्प्लेक्स विल शो द GI, जिसमें एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। 33 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द f ऑर्बिटल्स आर हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड रिस्पेक्टिवली इन द लेंथवाइड आयंस, जिसमें हाफ फिल्ड हो और फुल फिल्ड हो। यूरोपियम +2 हाफ फिल्ड है, यूरोपियम +2 के पास 4f7 होता है, 63 इसका एटॉमिक नंबर होता है,
Tm प्लस 2 69, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्लस 2 में अगर बात करें आप तो प्लस 2 में 66, इसमें 4f 61 ना, तो 61 67 11 हो जाता है, तो ये नहीं होगा, हाफ फील्ड नहीं होगा इसमें 11 होगा। जैसे देखो अगर आप लिखना चाहे 69 तो जेनॉन 54, 6 पीरियड का एलिमेंट है, 6 पीरियड है इसका, 6s से शुरू करो 6p पे खत्म करो, 5d 4f, ठीक है, 2 इसमें, और उसके बाद 64 और 2 54 टू 56 और 13, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 यहां से निकाल दिए तो बचेगा 13, F13 आएगा इसमें, F13 आएगा इसमें, ठीक है, F13। तो ये भी नहीं है, काम खत्म हो गया इसका। समेरियम Sm प्लस 2, Sm का एटॉमिक नंबर 62 है, तो 6s2 खत्म हो जाएगा, तो 54 यहां पे आ जाएगा जेनॉन, 6s 0 हो जाएगा, 5d इसमें है नहीं कुछ, तो 54 2 56 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। सेमेरियम भी काम खत्म हो गया, सेमेरियम प्लस 2, ये भी नहीं होगा। Tm प्लस 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन और F से निकाल दो, 12 हो जाएगा, ये भी नहीं काम करेगा। अरे इसमें प्लस 2 में तो 6 से 0 हो गया, प्लस 3 है तो अब F से इलेक्ट्रॉन निकाले तो 12 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। Tb प्लस 4, Tb का एटॉमिक नंबर 65, यहाँ पे लिख रहा हूँ 65 है, 54 हो जाएगा, प्लस 4 का बात किया जाए 6s 0 हो जाएगा, 4f 5d 0, तो 54 और 2 56 और 9 है, तो 2 यहां से निकल जाएगा 7, तो बिल्कुल Tb4 प्लस सही है, ये भी 4f7 हो जाएगा। और ये ट्रिबियम प्लस 2, इसमें 70 होता है, तो 54 हो जाएगा, 6s 0 हो जाएगा, 54 और 2 56, 4f14 होगा इसमें, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 4f7, इसमें 4f14, पूछ रहा है कि कौन इसमें पहला हाफ फील्ड दूसरा फुल फील्ड होना चाहिए, तो थर्ड ही होगा, पहला हाफ फील्ड दूसरा फुल फील्ड, तो 37 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें देखा जाए 66 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 54 यहां से और 6 से 0 हो जाएगा, तो 54 और 2 56, 4f10 होना चाहिए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 4f9, ये भी नहीं काम करेगा, तो ये तो गलत हो गया। या ट्रिबियम प्लस 3 तो, या ट्रिबियम प्लस 2 ही 4f14 आ गया था, तो या ट्रिबियम प्लस 3 तो 4f13 आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि पहला हाफ फील्ड दूसरा फुल फील्ड, तो इसमें ये तो हाफ फील्ड है लेकिन ये फुल फील्ड नहीं है, इसमें यही है Tb प्लस 4 और Yb या ट्रिबियम प्लस 2, Tb प्लस 4 हाफ फील्ड है या ट्रिबियम प्लस 2 फुल फील्ड है। 37 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आंसर, द कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2 माइनस आयन, बिल्कुल सही है। रेजोनेंस तो बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O माइनस रेजोनेंस कर सकता है ना, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सही स्टेटमेंट है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज ग्रेटर देन H2O ना, H2O का ज्यादा होगा ना, इसमें चार्ज ज्यादा है, चार्ज डिफरेंस ज्यादा है इसमें, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो इसमें चार्ज डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए H2O का ज्यादा होगा, H2O से कम हो जाए, गलती है। CCl4 BF3 CO2 है 0, बिल्कुल सही है। CCl4 में नेट डाइपोल मोमेंट 0, ये तीनों मिलकर नीचे की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, म्यू नेट 0 आ जाएगा। BF3 भी वही हाल है, इसका भी 0 होगा, और CO2 का लीनियर ज्योमेट्री है, इसका भी 0 होगा, सही स्टेटमेंट है। AgCl2 इज लीनियर, बिल्कुल सही है, AgCl2 लीनियर होता है। SF4 सीसो, ये भी सही है, SF4 सीसो होता है, F, ये भी सही है। पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन है, तो इनकरेक्ट सेकंड है। H2S का डाइपोल मोमेंट कम होता है, H2O का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। 45 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। This is all about your inorganic question. Thank you everyone. Thank you so much.